दोस्तों नमो बुद्धा जय भीम। यहाँ आज खलीलाबाद में भाई नगीना से सांसद जो सड़क से लेकर के सदन तक बहुजनों की आवाज़ उठाने का काम करते हैं। आज खलीलाबाद में संत कबीर नगर जिला के खलीलाबाद शहर में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां जूनियर हाई स्कूल के ग्राउंड में इतनी जगह नहीं हो पाई, जगह से ज़्यादा लोगों की हुजूम आई हुई थी। जगह से ग्राउंड से बाहर सड़क जितनी लोग ग्राउंड में थे उससे ज़्यादा लोगों की भीड़ सड़कों पर यहाँ देखने को मिली। सड़कों पे आप भीड़ देख सकते हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि दिखाएं कि लोगों की यहाँ कितनी संख्या, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने नेता को सुनने के लिए, देखने के लिए, यहाँ महिलाएं भी बहुत ज़्यादा मात्रा में आई हुई थी, अपने नेता को सुनी। ऐसे में एक कार्यकर्ता हैं, क्रांतिकारी हैं, आइए इनसे बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका, कहाँ से आए हैं? सर हमारा नाम संजीव कुमार, जिला उपाध्यक्ष भीम आर्मी से, हम गोरखपुर से हैं, 320 विधानसभा कैंपरगंज से। आज इस कार्यक्रम को लेकर के क्या कहना चाहेंगे, लोगों में क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, प्रबुद्ध सम्मेलन के द्वारा जो है ये कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे बड़े भैया एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के द्वारा जो है ये रखा गया था, और इसी में जो है सम्मिलित हुए हैं और जन सैलाब है यहाँ आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे सारी, यहाँ इस कार्यक्रम में कहाँ से लोग आए थे, कुछ जानकारी आपको है? देखिए, ये मंडल पूरे 2 मंडल के लोग, गोरखपुर मंडल, बस्ती मंडल के लोग, आजमगढ़ मंडल के लोग, तीनों मंडल के लोग यहाँ पे आए हुए हैं। और नजदीकी, आप दूर दराज छोड़िए, यहाँ नजदीकियों के लोग भी आए हैं। यहाँ लगभग कितनी संख्या रही होगी यहाँ खलीलाबाद जूनियर हाई स्कूल में आपके? अरे करीब लमसम 15 लाखों से ऊपर, जो भी कहिए आप, लाखों से ऊपर लीजिए, यानी 10 में कहिए तब्दील करिए या 5 लाख में तब्दील करिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप अपने नेता से क्या सीख लेकर के यहाँ से जा रहे हैं और अपने लोगों में क्या बताएंगे? देखिए, हमारे नेता का जो है, जब कोई नेता, कोई पार्टी हमारे बहुजन समाज का नेतृत्व करते हुए नजर नहीं आ रही है, तो सड़क से लेकर संसद तक हमारे बीच में एक ही पार्टी, एक ही नेता, एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आजाद नजर आते हैं। एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आजाद सड़क पर आके संघर्ष कर रहे हैं, घर से छूट जारी नहीं करते हैं। कोई भी घटना है, अभी आप देखेंगे 11 तारीख को दिल्ली के जंतर मंतर पर हमारे प्रिय नेता हमारे हक में लड़ाई लड़ते हुए नजर आए। कोई नेता नहीं जा रहा है जंतर मंतर, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी का नेता हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी का नेता हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी का नेता हो, कोई पार्टी का नेता गरीब कमजोरों के हक अधिकार की बात नहीं कर रहा है। एक ही नेता है, एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आजाद, जो गरीबों के लिए संघर्ष करता है। मैं अनुरोध करता हूं कि आप ऐसे प्रिय नेता के साथ चलो। राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वोट हमारा, नोट तुम्हारा, वोट हमारा, नोट तुम्हारा। हमारा गरीब समाज जिंदाबाद, हमारी बहनें माएं जिंदाबाद, हमारा किसान नौजवान जिंदाबाद, हमारा जवान जिंदाबाद, हमारी पुलिस जिंदाबाद, हमारे अर्धसैनिक बल जिंदाबाद, हमारी सेना जिंदाबाद, हमारे पत्रकार साथी जिंदाबाद। और जो पत्रकार साथी हरियाणा से लेकर यहाँ तक आए हैं, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। प्यारे साथियों, मेरी आखिरी बात को आप सुन लो। चैन से नहीं बैठना है। जैसे कबीरदास जी ने कहा ना कि कल करो सो आज कर, चैन से नहीं बैठना है। अपने समय का सदुपयोग करना है, कल का इंतजार नहीं करना है, और आज से ही जाके घर घर तक मेरी बात को पहुंचाना है। आजाद समाज पार्टी को मजबूत करना है, आजाद समाज पार्टी को लोगों तक पहुंचाना है, आजाद समाज पार्टी के पक्ष में जन समर्थन खड़ा करना है। और कबीरदास जी ने कहा था, मलमल धोए शरीर को, धोए ना मन का मल, नाए गंगा गोमती, और रहे बैल के
रविदास जी ने कहा था, मल मल धोए शरीर को, धोए ना मन का मैल, और नहाए गंगा गोमती, रहे बैल के बैल। मतलब इसका ये है कि लोग अपने शरीर को बहुत अच्छी तरह से साफ सुथरा बनाते हैं, लेकिन मन के मैल की सफाई नहीं करते हैं। वे गंगा और गोमती जैसी नदी में नहाकर खुद को पवित्र मानते हैं। ऐसे लोग मूर्ख होते हैं। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, हमारे अच्छे दिन तब आएंगे जब आपकी जेब में पैसा आएगा। हमारे अच्छे दिन तब आएंगे जब आपके साथ जुर्म जाति बंद हो जाएगी। हमारे अच्छे दिन तब आएंगे जब हमारी बहनों बेटियों को रोजगार मिलेगा। गरीब से गरीब व्यक्ति है, जो मजदूर है, किसान है, जो बेबसी लाचारी में जिया है, वो भी अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दिला के क्लास 4 से लेकर क्लास 1 का अधिकारी बना सकता है, उसको मुख्य धारा में ला सकता है। मैं अपने बारे में बताता हूं, औरों की छोड़िए। कहते हैं ना, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। मैं आपके सामने गवाह खड़ा हूं। अगर मेरे पिताजी और मेरे दादाजी जी में तुलना की जाए, मेरे दादाजी को पढ़ने का अवसर नहीं था, वो मजदूरी करते थे दूसरों के खेतों में, वो पशु चराने का काम करते थे। संविधान आया, मेरे पिताजी को पढ़ने का अवसर मिला, तो मेरे पिताजी पढ़ लिख कर मास्टर बने, और जब मास्टर बने तो एक तनख्वाह मिली, जेब में पैसा आया, तो मुझे उन्होंने और मेरे दोनों भाइयों को, मेरी तीनों बहनों को अच्छी शिक्षा दिलाने का काम किया। और आज अगर मैं यहाँ खड़ा के बोल रहा हूँ, तो बाबा साहब अम्बेडकर और हमारे महापुरुषों के बाद ये मेरे पिताजी का आशीर्वाद है, जिन्होंने ये आपके घर में भी हुआ होगा मेरे भाइयों बहनों, मेरे समाज के लोगों, बहुजन समाज के लोगों, ये आपके घर में भी हुआ होगा कि आपको फीस की जरूरत होगी, आपको किताबों की जरूरत होगी, आपको कॉपी की जरूरत होगी, आपको एग्जामिनेशन फीस की जरूरत होगी, आपको जूतों की जरूरत होगी, और आपके पिता पर जूते चप्पल नहीं होंगे, उनके पास पैसे की कमी होगी, तो उन्होंने अपना पेट काट के आपकी पढ़ाई की व्यवस्था की होगी। अपने अंदर झांक के देखो, आपको ये दिन दिखाई दे जाएगा। मैं भी आप ही के जैसे परिवार से निकल के आया हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं, अगर मेरे पिताजी ना पढ़ाते तो आज ये चंद्रशेखर आजाद यहाँ खड़ा होकर आपके लिए बात नहीं रख रहा होता, और देश की सबसे बड़ी पंचायत में आपके हितों के लिए पार्लियामेंट में आवाज नहीं उठा रहा होता। ये शिक्षा के कारण संभव हुआ है। ऐसे जो खबरें मिलती है वो मन में चिंता पैदा करती है। कल ही एक सीओ साहब की वीडियो वायरल हुई है, जो मिलक रामपुर में है। मैंने अपने ट्विटर हैंडल पे उसको कोट किया है। वो कह रहे थे, चोर चमार, वो चोर को चमार से जोड़ने का भाव उन्होंने दिया। उन्होंने कहा, पुरानी कहावत है। मैं देखता हूं कि अगर इस पुरानी कहावत को एक डिप्टी एसपी लेवल के अधिकारी को समझ नहीं आता कि इससे एक समाज के ऊपर कितनी घटित टिप्पणी होती है कि जब पूरी जाति को आप चोरी से जोड़ते हैं, तो मैं क्या समझूं कि यूजीसी पे जो गाइडलाइन आई थी वो गलत थी क्या? नहीं, वो गाइडलाइन गलत नहीं थी। वो गाइडलाइन गलत नहीं थी। वो गाइडलाइन इसलिए गलत नहीं थी क्योंकि आज भी केंद्रीय विश्वविद्यालयों में, सरकारी दफ्तरों में, एम्स में, मेडिकल कॉलेज में, कृषि विद्यालयों में और प्राइमरी स्कूल से लेके इंटर कॉलेज में दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के साथ जाति धर्म के आधार पर गैर बराबरी और जुल्म जाति की जाती है। ये सत्य है, ये सत्य है, ये सत्य है, और ये सत्य छिपाने से नहीं छिपेगा और चंद लोगों के विरोध से नहीं दबेगा। मेरी बात को आप याद रखना। कुछ लोग तो काल्पनिक डर से डर गए हैं कि हम पे झूठे मुकदमे हो सकते हैं। हमने अपने बच्चों का बलिदान दिया, संस्थानी हत्या हुई है, पायल तड़वी की, देवता मेघवाल की, रोहित वेमुला की। उनकी माओ से पूछ के देखो, जिस बच्चों को भविष्य बना के पालते हैं, और जब उसको मरवा दिया जाता है यूनिवर्सिटियों में, उन माओ पे क्या बीतती है। आप हमारे दर्द को क्या जानते हो? आप तो काल्पनिक बातों से डर गए कि मुकदमा झूठा हो सकता है, जबकि गाइडलाइन में कहीं भी कुछ ऐसा नहीं है।